नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका लटकर और आज हम लोग ऐसी कंडीशन डिस्कस करने वाले हैं जो कि खासकर बच्चों में देखी जाती है। एडेनॉइड्स का इनलार्ज होना या फिर बार बार बीमारियाँ आना, ये इसका रीज़न एडेनॉइड्स क्यों बताया जाता है। तो एडेनॉइड्स होता क्या है, वो हमारी बॉडी में क्या काम करता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है और होम्योपैथी इसके लिए क्या कर सकती है, आज हम जानेंगे एकदम आसान भाषा में। सो देखते रहिए व्हाट इज़ एडेनॉइड्स। अब ये एडेनॉइड्स होते क्या है, जैसे हमें पता है टॉन्सिल्स हमारे गले में होते हैं, एक ये साइड होता है, एक ये साइड होता है। तो जब भी हमें थ्रोट इन्फेक्शन होता है और हमारे डॉक्टर्स हमारा मुंह चेक करते हैं या फिर थ्रोट चेक करते हैं तो दिखता है कि रेड है क्या, टॉन्सिल्स वोलन है क्या। तो टॉन्सिल्स जो है वो प्राइमरी एक डिफेंस का काम करते हैं कि बॉडी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन एंटर नहीं होना चाहिए, उसके लिए हमेशा काम करते हैं। तो उसी प्रकार से जैसे थ्रोट में टॉन्सिल्स होते ही हमारे नाक के पीछे एडेनॉइड होता है। और एडेनॉइड भले ही एडेनॉइड्स ऐसा नाम है, जैसे कि लगता है कि पैर है, बट नाक के पीछे सिर्फ एक एडेनॉइड होता है। होते हैं जो नाक से हम लोग सांस लेते हैं, तो वो सांस के टाइम कुछ भी इन्फेक्शन बॉडी में एंटर नहीं होना चाहिए, उसके लिए काम करते हैं। अब ये एडेनॉइड्स पे पहुंचने से पहले ये नाक का एरिया छोटा होता है, नाक में बाल भी होते हैं, तो बाल भी एक प्रकार का डिफेंस होता है। बट कभी कभी ऐसे होता है वो कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जो उसको क्रॉस करके चले जाते हैं आगे, तो वो आगे एडेनॉइड्स से मिलते हैं, तो एडेनॉइड्स भी उसको बहुत ज़्यादा फाइट देता है। अब कभी कभी क्या होता है कि ये एडेनॉइड्स फाइट कर करके जगह बहुत छोटी हो जाती है, तो जो भी फाइट करता है वो स्वोलन हो जाता है। जैसे हमने देखा स्वोलन टॉन्सिल्स भी रहते हैं, वैसे ही एडेनॉइड्स भी स्वोलन हो जाता है। और क्योंकि ये जो पैसेज है ये छोटा होता है, यहाँ पे अगर वो स्वोलन हो गया तो फिर नाक से सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे केसेस में बच्चे मुंह से सांस लेना शुरू करते हैं। तो कब पहले तो शुरू होता है उनका रात में सांस लेना। रात में जब भी वो लेटते हैं, तो जैसे ही वो लेटते हैं तो ये जो पैसेज होता है वो नेचुरली ये बंद हो जाता है, क्योंकि स्वोलन एडेनॉइड्स होते हैं, बिकॉज ऑफ स्वोलन एडेनॉइड्स। तो इसीलिए वो मुंह से सांस लेना शुरू करते हैं। और बिकॉज ऑफ ये प्रॉब्लम स्नोरिंग बढ़ जाती है। तो स्नोरिंग इज़ ऑल्सो वन ऑफ द साइंस। बट एडेनॉइड्स के केसेस में जो बच्चों में एडेनॉइड्स का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, ये प्रॉब्लम बार बार होना शुरू हो जाता है। जब ये बार बार होना शुरू हो जाता है तो बच्चों की टेंडेंसी बन जाती है कि वो दिन में भी मुंह से सांस लेते हैं। अब ये जो एडेनॉइड्स होते हैं ये यूजुअली बच्चों में देखे जाते हैं। इसकी उम्र जो होती है, ये जैसे ही खाना पीना शुरू करते हैं, ऊपर एक्टिविटी शुरू करते हैं, स्कूल को जाना शुरू करते हैं, तो यूजुअली यहाँ पे 6-7 साल तक एडेनॉइड्स का इनलार्जमेंट, एडेनॉइड्स का जो प्रॉब्लम होता है वो हमें दिखना बहुत ऑब्वियस दिखता है। तो 8-9 साल के बाद जब तक टीनेज एज आता है तब तक ये एडेनॉइड्स श्रिंक हो जाते हैं। तो यूजुअली ये श्रिंकेज जो दिखता है उसके बाद ये सिम्टम्स कम होना शुरू हो जाते हैं। अब एडेनॉइड्स में सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, जैसे हमने कहा माउथ ब्रीदिंग होता है, स्नोरिंग होता है, जो रात में कंटिन्यूस खराटे आते हैं बच्चों को, मुंह हमेशा जब खुला रहता है तो मुंह के अंदर इन्फेक्शन आना बढ़ना शुरू हो जाता है। सो इसलिए फ्रीक्वेंट थ्रोट इन्फेक्शंस, फ्रीक्वेंट एपिसोड्स और फीवर ये भी देखा जाता है। अब क्योंकि ये एडेनॉइड जब बढ़ जाता है तो उसके बाजू में जो मतलब एरिया जो अफेक्टेड होता है उसमें यूस्टेशियन ट्यूब, एक कान को जुड़ने वाली एक ट्यूब होती है, तो उसका जब ब्लॉकेज होना शुरू हो जाता है तो फ्रीक्वेंट कान के प्रॉब्लम्स भी देखे जाते हैं। तो कान में दर्द होना या फिर कान का इन्फेक्शन होना, क्योंकि सारी चीज़ें अटैच्ड है एक दूसरे से। सो इसीलिए एक इन्फेक्शन अगर यहाँ होता है तो वो आसपास की एरिया में भी स्प्रेड होता है। सो ये थ्रोट इन्फेक्शन हो गया या फिर फ्रीक्वेंट बीमार पड़ना जो हो गया, उसके साथ साथ ही मुंह के अंदर एक गंदी सी स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो ये मुंह को साफ रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए बैड ओडर भी आती है। और एक एडेनॉइड फेस करके एक टर्म है जहाँ पे बच्चे का फेस थोड़ा एलोंगेटेड हो जाता है और मुंह हमेशा खुला रहता है, वो टिपिकली हम लोग देख पाते हैं। बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट बीमार पड़ने की वजह से उनकी ग्रोथ भी हैम्पर हो जाती है। इन्वेस्टिगेशंस की अगर बात करें तो इसमें एक्सरे है,
दूसरा है एंडोस्कोपी, जहाँ पे डायरेक्टली हम लोग एंडोस्कोप डाल के देख सकते हैं कि एडेनोइड्स का कंडीशन कैसा है। और ब्लड टेस्ट होते हैं, जहाँ पे ब्लड टेस्ट में बहुत सारे पैरामीटर्स है जो इन्फेक्टिव लेवल हमें। अब अगर ट्रीटमेंट की हम लोग बात करें तो होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। जैसे हमें पता है कि होम्योपैथी जो होती है वो स्टिम्युलेशन का काम करती है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। तो जब आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है तो आपका बॉडी का इन्फेक्शन के साथ फाइट करने का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। सो होम्योपैथी में जो मेडिसिन है वो यहाँ पे मैं लिस्ट आउट करूँगी, बट आई वुड लाइक टू टेल यू, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि ये सारी चीज़ें आप अगर होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएँ, कंसल्ट करें, उनके साथ केस हिस्ट्री डिटेल में शेयर करें तो इट विल बी वेरी ग्रेट, क्योंकि उसके बाद ही आपको वो राइट रेमेडी दे सकते हैं। क्योंकि होम्योपैथी में भी ऐसा होता है कि अगर आप सिर्फ देख के कोई मेडिसिन लेते हैं तो उसका असर टेम्पररी होता है और बाद में वापस वो चीज़ आपको आती है। तो आपको जड़ से अगर निकालनी है वो प्रॉब्लम तो आपको होम्योपैथिक कंसल्टेशन लेना चाहिए। सो ये थी जानकारी एडेनोइड्स के प्रॉब्लम के बारे में। तो आई होप आपको अच्छी लगी, आसान भाषा में करने की कोशिश की पूरी तरीके से। आपको अच्छी लगी तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि आसान भाषा में हेल्थ और होम्योपैथी रिलेटेड जो जानकारी होगी वो होगी सिर्फ इसी चैनल पे। सो टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे फिट विद डॉक्टर प्रियंका लाटकर।